रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की एक परम भक्त हुई रानी गणेश देई जी। मधुकर साह भूप गयो देश और छे को रानी को गणेश देई काम बाको कियो है। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भात रयो एक साधु खान पान सुख लियो है। निपट अकेली देख बोलो धन थैली कहाँ होए तो बताऊं सब तुम जानो हियो है। मारी जांग छुरी लख लोहू बेग भाग गयो भयो सोच जाने जिन राजा बंद दियो है। महाराजा मधुकर शाह जी ओरछा देश के राजा, इनकी रानी का नाम गणेश देई था। इन्होंने बहुत श्रेष्ठ कार्य किए अपने जीवन में। इनके यहाँ बहुत संत आते थे और संतों का भगवान की तरह सेवा करती थी, स्वागत करती थी। इनके खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन तक वहां ठहरा रहा, उनकी सेवा लेता रहा। एक दिन रानी को अकेली जानकर महल में वह संत उनके पास में पहुंचे और साधु वेशधारी हुए जाकर कहने लगा, कहाँ माल छुपा रखा है मुझे बताओ, असरफियाँ कहाँ हैं, मोहरें कहाँ हैं, धन कहाँ रखा है मुझे बताओ। रानी बोली, जब मुझे पता होगा तभी तो बताऊंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल सेवा है और मेरे पास धन नहीं है। आप तो सब जानते हैं, आप साधु हैं। लेकिन साधु वेशधारी ने जब देखा कि रानी मुझे बता नहीं रही, तब उन्होंने छुरी लेकर रानी की जंघा पर मार दिया और जैसे ही छुरी लगाई रक्त बहने लगा। रानी को बहुत दुख हुआ। जिसने छुरी मारी उसने भी सोचा अब मैं पकड़ा जाऊंगा, रक्त रुक नहीं रहा है, तो वो भाग गया। अब रानी सोच में पड़ गई कि यह बात यदि मैंने राजा को बता दी तो राजा सोचेंगे कि संत जो है अच्छे नहीं होते और मेरे घर में संत सेवा बंद हो जाएगी, राजा संत सेवा के लिए आज्ञा नहीं देंगे मुझे। इसलिए कुछ नहीं कहा और चीर से लेकर उस घाव को बंद कर लिया, ढक दिया और विश्राम करने चली गई। बांधीनी की भांति पोड़ रही कही काऊ सोना आयो ढिंग राजा मत आवो तिया धर्म है। बीते दिन तीन जानी बेदन नवीन कछु कहिए प्रवीण मोसो खोलो सब मर्म है। डारी बार दोए चार भूप के विचार पर्यो कर्यो समाधान जिन आनो जिय धर्म है। फिरो आस पास भूमि पर तन रास करी भक्ति को प्रभाव छाण तियापति धर्म है। राजा गणेश देव जी रानी के पास में आए, गणेश देव जी के पास में, लेकिन उन्होंने ठीक ढंग से उसको बांधकर ऐसे लेट गई जैसे तबीयत खराब है, स्वस्थ नहीं है। राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, अभी मैं मासिक धर्म से हूं, 3 दिन मेरे पास मत आना। 3 दिन बीतने पर रानी को सैया पर ही पड़ा देखकर राजा समझ गए कि इन्हें कोई ना कोई कष्ट और है, बात तो कुछ और है, अंदर कुछ और चल रहा है। बहुत प्रयास किया, कहा हे प्रवीणे आप मुझे बताएं आखिर बात क्या है, आपके हृदय में क्या चल रहा है,
क्या कष्ट है आपको, कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे। राजा ने जब बार बार कहा तब भी रानी ने उनकी बात को टालकर कुछ समय और निकाल दिया। लेकिन जब समय ज्यादा हो गया तब राजा ने सोचा ये कुछ ठीक नहीं हो रहा। फिर जाकर कहा कि हे प्रिय, आप मुझे बताओ तो सही, बात क्या है, आपके मन में दुख क्या है, क्या कारण है, आप मुझसे बता क्यों नहीं रही। जब ज्यादा आग्रह किया तब रानी ने कहा कि मैं आपको बता तो रही हूं, परंतु जिस बात को मैं आपको बता रही हूं उसको जानने के बाद आप संतों पर संदेह मत करना, संतों के सम्मान में कोई कमी मत करना। राजा ने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ तो सही। रानी ने अपार संत निष्ठा और भाव के कारण राजा को सब बात कह दी। और राजा ने देखा संतों के प्रति इतना प्रबल भाव, इतनी सेवा भाव, इतनी निष्ठा, इस प्रभाव को देखकर, उस भक्ति के प्रभाव को देखकर राजा ने उनकी परकम्मा लगाई। और परकम्मा लगाने के बाद साष्टांग लेटकर उनके चरणों में प्रणाम किया। मैं प्रणाम करता हूं आपको, आपकी भक्ति को। ऐसी गणेश देव जी की चरित्र है उनका पवित्र। काशी के महाराज अनिरुद्ध सिंह जी के और उनकी पत्नी विजय कुंवर की कोख से इनका जन्म हुआ था, जो आगे चलकर गणेश देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बचपन में भगवान शिव की आराधना करने के कारण इन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे राम जी की भक्ति का वरदान प्राप्त मिले, मैं राम जी की भक्ति करूं। और मधुकर शाह जी का चरित्र, बोले वो कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे, रानी राम जी की अनन्य भक्त हैं, और मधुकर शाह जी कृष्ण जी के अनन्य भक्त हैं। इतने अनन्य भक्त के श्रावण के महीने में जब झूलों पे भगवान झूलते हैं तो पूरे श्रावण जो है वृंदावन में आकर निवास करते राजा, भगवान के दिव्य दर्शन करते और उसके बाद अपना लौटकर चले जाते। और रानी अयोध्या चली जाती राम जी की सेवा करने। लेकिन राजा तो लौटकर आ जाते थे, रानी लौटकर नहीं आती थी। एक दिन तो राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से में पत्र भेज दिया कि मुझे लगता है अपने राम नाम के खसम को लेकर ही आएगी क्या, तब तक आएगी नहीं क्या। जैसे इस बात को रानी ने सुना तो उन्होंने भी कह दिया, अब मैं लौटकर ओरछा तभी आऊंगी जब राम जी को साथ लेकर आऊंगी, नहीं तो मैं यहीं पर अपनी देह का त्यागन कर दूंगी। ऐसी निष्ठा राम जी के प्रति, ऐसा भाव उनका। और सरयू में अपनी देह का त्यागन करने के लिए चल पड़ी। राम जी तुरंत प्रकट हो गए और कहा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। राम जी ने जब कहा तो ये बड़ी प्रसन्न हुई, भाव में गम्य हो गई, भगवान के चरणों में लिपट गई। तुरंत संदेशा भेज दिया कि राम सरकार आ रहे हैं, मैं लेकर आ रही हूं, आप उनके स्वागत की तैयारी करो। स्वागत की तैयारी हुई। राजा ने भी सुंदर भवन, सुंदर मंदिर बनवाया राम जी के लिए, सुंदर व्यवस्था बनाई। लेकिन राम जी को जब लेकर आई तो राम नवमी थी उस दिन, भौमवार, और श्री अयोध्या जी से ओरछा राम जी को लेकर आई। श्री राम जी कि राजा के बनवाए हुए मंदिर में नहीं रहे, रानी के महल में जाकर विराजे। रानी के महल में राम जी विराजे खड़े रूप में थे। अब राम जी खड़े हुए हैं तो रानी भी खड़े होकर ही उनकी सेवा करती थी। राम जी ने देखा कि रानी को बहुत कष्ट होता है, सुकुमार हैं, तो कहने लगे देवी आप मेरी बैठकर सेवा किया करो ना। रानी बोली मैंने तो सब कुछ आपको माना है, आप मेरे जीवन के आधार हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं, जब आप ही खड़े रहेंगे तो मैं बैठकर सेवा कैसे करूंगी। हाँ आप बैठ जाओगे तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी।
उसी समय तुरंत राम जी बैठ गए और फिर बैठकर रानी ने खूब सेवा करी उनकी। तब से जो है राम जी वहां पर बैठे रूप में मिलते हैं और रानी के महल में ही उनका दर्शन होता है। ओरछा में रामलला सरकार आज भी विराजे हुए हैं। और निर्जला एकादशी को 1642 विक्रम संवत गुरुवार को अपने शरीर को त्याग कर गणेश देव जी ने त्याग कर अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी परम भक्त हुई। ओरछा धाम में आज भी राम जी विराजे, जहां पर आज यात्रा चल रही है बागेश्वर धाम की, वो यात्रा वहां पर पहुंच रही है। बोलो रामचंद्र भगवान की, रामलला सरकार की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम।